राम भाई सभी को। मैं कुलदीप यादव। मैं स्वागत करता हूं आप सभी को अपने कॉन्सेप्ट बाय कुलदीप चैनल पर। और मैं क्लास 10th के उन बच्चों को यह कहना चाहूंगा कि जो बच्चे अभी क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम नजदीक आ चुका है और वो हड़बड़ा रहे हैं कि मेरा एग्जाम कैसे अच्छा जाए, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि मैं आ चुका हूं आपके लिए कॉन्सेप्ट सीरीज को लेकर। जो क्लास 10th में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लास्ट के समय में मेरे पास अगर समय ना बचा हो तो किस तरह से हम तैयारी करके और अच्छे से अच्छे मार्क्स को टारगेट कर सके। तो आप सभी बने रहेंगे। मेरा रेगुलर ये प्रयास रहेगा कि हर एक वीडियो में कि जितना भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को एक एक करके डील कराया जाए इसमें। ठीक है, तो आज हम क्लास 10th के जो सबसे टफेस्ट चैप्टर में से एक है त्रिकोणमिति, ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, आज इसी चैप्टर को देखते हैं कि त्रिकोणमिति से कितने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। अगर मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट को जान जाऊंगा, कॉन्सेप्ट को सीख जाऊंगा, तो क्वेश्चन को हम एग्जाम में बना सकते हैं। बाकी मेरा प्रैक्टिस चलता रहेगा और हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। सभी स्टूडेंट को ठान लेना है कि हम प्रैक्टिस करें सभी क्वेश्चन पर, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ठीक है, आज हम देखते हैं कि सबसे पहला चैप्टर लेके आए हैं आप लोगों के लिए। सबसे ज्यादा डिमांड इसी का था कि सर क्लास 10th का त्रिकोणमिति जो होता है, ट्राइगोनोमेट्रिक होता है, ये बहुत ही सर क्लास 10th का जो त्रिकोणमिति होता है, ये बहुत ही टफेस्ट चैप्टर में से एक है, जो हम बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है इस चैप्टर में। तो मैं आज उसी के लिए आया हूं कि चैप्टर 8 जो क्लास 10th का है, उसमें त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले समझते हैं कि त्रिकोणमिति मींस क्या। त्रिकोणमिति की बात की जाए तो त्रिकोणमिति आधारित होता है एक समकोण त्रिभुज पर। किस पर आधारित होता है? एक समकोण त्रिभुज पर। कोई समकोण त्रिभुज के बारे में पहले समझते हैं क्या है नहीं है। समकोण त्रिभुज के अगर पूरा समझ आते हैं तो त्रिकोणमिति का कुछ हम लोग इसमें भाग समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे समकोण त्रिभुज होता क्या है। ठीक, ए बी सी समकोण त्रिभुज है जिसकी कोण बी कितना है, 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज ए बी सी जिसमें कोण बी 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, और जो जमीन पर होती बेस, ये आधार, ये भुजा कहलाती आधार, जिसको क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। ठीक, और ये भुजा होती लंब, जिसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, जितने भी भाई है मेरे सब देख ले कि कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है। ये एक समकोण त्रिभुज का जो आइडेंटिफिकेशन होता है, मेन जो पहचान होता है, ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, उसके बाद अब देखेंगे कि अधिक कोई समकोण त्रिभुज कोई भी दो वैल्यू देकर तीसरा वैल्यू पूछा जा रहा है, जैसे कि अधिक कर्ण को पूछे, लंब और आधार दिया है और इसका फॉर्मूला कर्ण पूछे, तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता क्या है? तो कर्ण बराबर होगा रूट अंडर किसका? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर आधार को पूछे, आधार क्या होगा देखना है कि अगर कर्ण पूछ रहा था, दोनों छोटे भुजाओं को जोड़ दिया गया था। ठीक है, अगर आधार पूछ रहा है तो बड़ा में से छोटा को घटाएंगे। क्या है बड़ा? सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। कर्ण में से लंब को घटाने पर आधार निकलेगा। ठीक है, उसी तरह अगर लंब पूछा जाए तो लंब बराबर क्या होता है? जो सबसे बड़ी भुजा क्या है? कर्ण है। कर्ण के स्क्वायर से आधार के स्क्वायर को अगर घटाया जाए तो क्या होगा? लंब बनेगा। ठीक, इतना हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति मेन आधारित होता है ए बी सी कोई समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज में कौन सी भुजा 90 डिग्री है? 90 डिग्री सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलूंगा। अब आगे देखता हूं कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें बन सकता है। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्या? अब देखेंगे सबसे पहले इसमें क्या क्या यूज होता है। सबसे पहले देखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ये मुख्य रूप से तीन तरह के नाम को पढ़ेंगे, तीन तरह के वैल्यू के बारे में जानेंगे क्या होता है। ठीक, उसके बाद ये मुख्यतः तीन है, त्रिकोणमिति की मुख्यतः तीन है, लेकिन इसके बाद साइन का जो रिलेशन किया गया ये कोसेक के साथ किया गया। ठीक है, कोस का जो रिलेशन हुआ किसके साथ हुआ? सेक थीटा के साथ हुआ। और टेन का जो रिलेशन हुआ किसके साथ हुआ? कॉट के साथ में हुआ। ठीक, यहां से हम देखेंगे कि ऐसा बोल सकते हैं कि यदि साइन थीटा पूछे और कोसेक थीटा पूछे तो साइन थीटा और कोसेक थीटा जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, सपोज दैट हम यहां बनाते हैं पहला कॉन्सेप्ट, पहला ट्रिक, इस रूल, इसका सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या आएगा कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। 1 क्यों होता है अब हम लोग समझेंगे। अभी बताया गया कि साइन और कोसेक जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होता है। यदि सपोज दैट x और x का व्युत्क्रम मींस क्या था? जस्ट उसका उल्टा।
तो x का वैल्यू टर्म क्या होगा, 1/x होगा। यदि x से x कटेगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। जस्ट हम इसी को इमेजिन कर सकते हैं कि sin थीटा और sin थीटा का जो अपोजिट होगा क्या होगा, 1/cosec थीटा होगा। ठीक है, sin थीटा का अपोजिट क्या होगा, 1/sin थीटा होगा। ठीक, ये cosec थीटा क्या है, तो sin थीटा का अपोजिट है, sin थीटा से sin थीटा कट गया, आंसर क्या आया, 1 आया। ठीक, हम उतना नहीं समझेंगे, अभी क्लास 10 में हम रैपिड क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं कि किस तरह से जल्दी कम टाइम में ज्यादा मार्क्स ले सके। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या है, इससे क्या फॉर्मूला बन सकते हैं। sin थीटा बराबर क्या है, अगर ये गुना में है, हम sin थीटा को निकालने हैं। ठीक है, तो sin थीटा बराबर 1 और वो cosec थीटा गुना में यहाँ क्या हो जाएगा, भागा में आ जाएगा, cosec थीटा बटे में आ जाएगा। ठीक है, अगर cosec थीटा निकाला जाए, cosec थीटा, तो cosec थीटा इक्वल टू 1 बाई क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा, क्योंकि sin थीटा गुना में था, अब कहां आ गया, भागा में आ गया। ये सबसे पहला रूल है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड रूल क्या है, इसका सेकंड फॉर्मूला क्या आएगा। अब cos sec से अपोजिट है, cos अपने sec से अपोजिट है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं cos थीटा इनटू sec थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये मेन फॉर्मूला हो गया, cos थीटा इनटू sec थीटा इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि जो अपने से जस्ट अपोजिट है, ये बताया गया sin अपोजिट होता है cosec से, cos अपोजिट होता है sec से, और tan अपोजिट होता है cot से। ठीक है, तो cos थीटा और sec थीटा को अगर मल्टीपल किया जाए, गुना किया जाए, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अभी बताया गया x का वैल्यू लेकर 1 आता है। अगर यहां से cos थीटा का वैल्यू पूछे, cos थीटा इक्वल टू 1 बाई sec थीटा, अगर sec थीटा का वैल्यू पूछे तो 1 बाई cos थीटा। क्यों आएगा दोस्तों, सबको पता है कि अगर इक्वल के पहले गुना में हो तो इक्वल के बाद वो भागा में हो जाता है, प्लस में हो तो माइनस में हो जाता है। ठीक है, थर्ड रूल को जानेंगे। थर्ड रूल क्या है, tan और cot एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, मींस हम कह सकते हैं कि tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अगर इसे फॉर्मूला निकाला जाए तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई tan थीटा। ठीक, आगे देखते हैं, इससे कुछ दो फॉर्मूला और है। अगर tan थीटा की बात की जाए तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा। यदि sin और cos का वैल्यू दिया हो और tan का वैल्यू पूछा तो sin थीटा बटे cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा। और सबको पता है कि tan थीटा का जस्ट अपोजिट क्या होता है, cot थीटा होता है। अगर cot थीटा का वैल्यू निकाला जाए तो अगर हम इसका अपोजिट करें तो इसको भी अपोजिट कर सकते हैं, ऊपर हो जाएगा cos थीटा और नीचे हो जाएगा sin थीटा। cos थीटा बटे sin थीटा इक्वल टू cot थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा है इसमें कि sin cosec के अपोजिट होता है, cos sec के अपोजिट होता है, tan cot के अपोजिट होता है। एक दूसरे के साथ अपोजिट होकर उसका अगर मल्टीपल होता है, गुना बनाते हैं, एक दूसरे का प्रोडक्ट कराते हैं, तो वैल्यू हमेशा 1 आता है। कभी भी दो राशि जो एक दूसरे के अपोजिट है, यदि हम उसको एक दूसरे के साथ गुना कर रहे हैं तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। ठीक है, जैसे sin थीटा इनटू cosec थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा इनटू sec थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इसके बाद हम छोटा छोटा फॉर्मूला अपने से निकाल सकते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि मैं इसे अरेंज करके आगे बढ़ूंगा। चलिए नेक्स्ट रूल की ओर आते हैं। क्या है नेक्स्ट फॉर्मूला जो क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये होता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी देखिए हम लोग की प्रोडक्ट कर रहे थे तो भी 1 आ रहा था, लेकिन प्रोडक्ट में क्या था, अपोजिट वाले नंबर। जो sin का अपोजिट क्या है, cosec, cos का अपोजिट क्या है, sec, और tan का अपोजिट क्या है, cot। तो ये अपोजिट में आते थे गुना, लेकिन यहाँ क्या है, कुछ क्वांटिटी कुछ राशियां ऐसे है जिसे त्रिकोणमिति में बताया गया, यदि sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा को जोड़ दिया जाए तो उसका वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। थीटा का वैल्यू अगर सेम हो, थीटा दोनों में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, थीटा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से अगर sin स्क्वायर थीटा की बात करें, अगर sin स्क्वायर थीटा निकालने बोला जाए तो 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर के इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अधिक cos स्क्वायर थीटा की बात की जाए तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक, अधिक को चाहेंगे कि cos स्क्वायर थीटा को ना निकालकर हम सिर्फ और सिर्फ cos थीटा को निकाले तो क्या होगा, सबको पता है कि cos थीटा का निकालने बोला जाए, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाने से बाकी के इक्वल के बाद के टर्म में क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला फॉर्मूला है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये मेन फॉर्मूला हो गया, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर sec स्क्वायर थीटा को निकाला जाए तो 1 माइनस का इधर आके क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर tan स्क्वायर थीटा निकाला जाए तो देखिए सबसे पहले क्या, tan इधर आ रहा है, माइनस से इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जा रहा है, बट 1 को यहां लेके आ रहे हैं। सब ध्यान देंगे कि tan माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर इधर क्या है, sec स्क्वायर थीटा, प्लस 1 को इधर लाए तो क्या हो गया, माइनस 1 हो गया। ठीक है, ये सेकंड आइडेंटिटी है। थर्ड आइडेंटिटी हम लोग देखेंगे क्या है कि थर्ड होगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1। ठीक है, ये हो गया मेन आइडेंटिटी हो गया।
अब इस आइडेंटिटी के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें क्या फॉर्मूला बन सकता है। तो फॉर्मूला क्या होगा, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर कॉट स्क्वायर थीटा की बात की जाए तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू देखो माइनस, इधर आकर प्लस हो गया, ये 1 इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप इसे भी स्क्रीनशॉट कर लेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना ज्यादा हो सके वो एक वीडियो में लाया जाएगा, जितना भी कॉन्सेप्ट इस क्लास में, क्योंकि थोड़ा मोड़ा गलती हो सकता है, फर्स्ट टाइम वीडियो बनाया जा रहा है। बाकी ऑफलाइन क्लास तो पढ़ा ही रहे हैं, ऑनलाइन में थोड़ा सा गलतियां हो सकती है, आप उसे माफ करेंगे। और बाकी आप अपना समझने पर ध्यान दें कि किस तरह से हम समझ के क्लास 10 में अच्छे से अच्छे मार्क्स को ला सके। त्रिकोणमिति में एक और भी बातें बताएगी कि यदि किसी थीटा के वैल्यू को साइन 90 माइनस थीटा, अगर साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में हो तो इसका वैल्यू डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा। यदि कॉस 90 माइनस थीटा हो इसका वैल्यू लिख सकते हैं साइन थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा हो इसका वैल्यू होता है टेन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा इसका वैल्यू होता है कॉट थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। ये 6 पॉइंट जो है, खैर इसका ज्यादा काम नहीं है अभी 10th में, लेकिन हमें याद रखना है कि किस तरह से डिग्री चेंज होगा, तो प्लस में आएगा, माइनस में आएगा, क्या साइन थीटा होगा, कॉसेक थीटा। अब देखेंगे थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में समझेंगे। यदि कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी, अगर ये 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है तो बताया गया ये होता है हाइपोटेनस होता है, कर्ण होती है, ये बेस आधार, और ये क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, हम ऐसे बनाएंगे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, अगर वैल्यू फाइंड करने के लिए बताया जाए कि किस तरह से वैल्यू को फाइंड किया जाएगा, तो यहां हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले इस पर हम ऐसे करके लिखेंगे, एक ऐसा होता है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, हम ऐसे करके याद कर सकते हैं। ठीक है, क्या है साइन थीटा तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है, कॉस थीटा तो बेस बाय हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर यहीं से उल्टा पूछा जाए कॉस थीटा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक हो जाएगा क्या हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, नीचे से ऊपर, सेक थीटा हाइपोटेनस बाय बेस, कॉट थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आई होगी कि हम पी बी बहुत ज्यादा दिक्कत, जैक के जितने बच्चे हो सभी को लगता है कुछ ऐसा हम लोग का भाषा में बताया जाए, हिंदी भाषा में बताया जाए तो ज्यादा समझ में आए, जो हम लोग अपना भाषा यूज करते हैं। तो इसके लिए क्या बताया गया, लाल बटा कक्का, एल ए एल, लाल बटे कक्का, के ए, ये होता है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा क्या होता है लंब बटा आधार। जस्ट इसी का अपोजिट किया जाए, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो कॉट थीटा बोला जाए आधार बटा लंब, कॉस थीटा सेक थीटा बोला जाए, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, सेक बोला जाए तो कर्ण बटा आधार, और कॉसेक बोला जाए कॉसेक थीटा तो कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, आप इतना ध्यान रखेंगे। क्या है लाल बटे कक्का, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार। अगर नीचे से जाया जाए, नीचे क्या टेन का उल्टा कॉट तो आधार बटा लंब, कर्ण बटा आधार, लंब बटा कर्ण बटा लंब। ठीक है, आप इसे भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम लोग देखेंगे अभी तक में सबसे ज्यादा दिक्कत जो बच्चों को होने वाली है, और सबसे ज्यादा बच्चे को दिक्कत है ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया जाता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है जो अभी बताएंगे। आप ध्यान से देखेंगे ये टॉपिक है क्या। ये टॉपिक ऐसा है, ये एक होता है कोण ए और दूसरा होता है कोण थीटा। अगर थीटा की बात की जाए, हम एक समकोण त्रिभुज को बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज है एबीसी, ए बी सी, कोण भी 90 डिग्री है। यहां एक त्रिभुज लेते हैं पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर। अब ये थीटा क्या है, ये कोण ए क्या है, इसके बारे में लोग समझेंगे। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि साइन ए इक्वल टू क्या होगा, यहां क्वेश्चन पूछा जाए, सबसे पहले इसको समझते हैं कि साइन ए का मान क्या होगा। अगर किसी सम्मुख कोण की, अगर सम्मुख भुजा के सबसे ऊपर वाले कोण का बात करें, सबसे ऊपर वाले कोण को पूछे, तो हमेशा याद रखना कि कर्ण हमेशा कर्ण ही होता है, कर्ण में नो चेंजेस होता है। लेकिन अगर ऊपर वाले कोण का बात कर रहा है तो लंब बदल जाता है आधार में, लंब किसमें बदल जाएगा आधार में, और आधार किसमें बदल जाएगा लंब में। ये आपको याद रखना। समझ में नहीं आया, चलिए समझाते हैं क्या है। अगर साइन ए का बात करें तो साइन ए का फॉर्मूला सबसे पहले बताया गया। साइन के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, एल ए एल, लाल बटे कक्का, के ए। साइन के लिए सबसे पहले क्या लंब बटा कर्ण। तो आप सभी को पता है कि लंब क्या होता है, लंब मेरा एक भुजा है, सबसे ये वाला, आधार ये वाला है। ऐसा होता है समकोण त्रिभुज में, एक कर्ण, ये आधार और ये क्या होता है लंब होता है। लेकिन यदि ए का बात करें, ऊपर वाले कोण का बात करें, इस कोण का बात करें जो सबसे शीर्ष में है,
तो इस कोण का बात करने पर हम आधार को लंब में और लंब को आधार में चेंज कर देंगे। तो साइन ए पूछ रहा है, तो ये मेरा आधार था, लेकिन अब ये क्या हो गया, लंब हो गया। हमें क्या चाहिए, लंब बटे कर्ण। अब जो पहले आधार था अब क्या बदल जाएगा, लंब में बदल जाएगा। लंब कौन सा हो जाएगा, बी सी, और कर्ण क्या है, ए सी। ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी अगर इसमें से कौन सी कौन कुछ भी पूछे तो नो चेंज, केवल चेंज किसी में होगा तो चेंज ऊपर वाले कोण में होगा। लेकिन यहाँ पी क्यू आर है, समकोण त्रिभुज, कोण क्यू 90 डिग्री है। अगर यहाँ पूछे साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा याद करें। देखिए यहाँ ना पी का बात किया है, ना क्यू का बात किया, ना ही आर का बात किया, सिर्फ थीटा का बात किया है। तो थीटा में नो चेंज है, जो जहां है वही लगेगा एज इट इज। अगर ये आधार है तो आधार ही रहेगा, अगर ये लंब है तो लंब ही रहेगा, अगर ये कर्ण है तो कर्ण। ऐसे कर्ण तो नो चेंज, कर्ण कहीं चेंज नहीं होता है। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब कौन सा है, पी क्यू है, और कर्ण क्या है, क्या है इसमें से, पी आर। तो देखिए डिफरेंट क्या है, इस दोनों में डिफरेंट क्या देखने को मिला गया यहां से यहां तक। यहां क्या है, किसी एक कोण का, किसी कोण के बारे में पूछा है कि साइन ए क्या होगा। इसलिए देखिए दोस्तों कि ये मेरा आधार हो गया, ठीक, ये आधार था पहले से, अब ये क्या हो गया, लंब हो गया। लेकिन यहां जो आधार था वही आधार रहा, क्यों, क्योंकि यहां थीटा का बात किया गया था। यहां किसका बात किया गया, किसी कोण का, इंडिविजुअल कोण का, और वो कोण जो सबसे शीर्ष में, सबसे ऊपर में होता है। अगर ऐसे कोण का बात करें तो लंब आधार में और आधार लंब में बदल जाएगा। आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन दिक्कत होने वाला इसी से है। अगर आप इसको नहीं समझते तो आपका 100% क्वेश्चन गलत होगा, आपका प्रोसेस गलत हो जाएगा, आपका मार्क्स नहीं हो पाएगा। तो आप इस पर ध्यान देंगे कि अगर थीटा का बात करें, नीचे वाले कोण का बात करें, तो आपका एज इट इज जो है वही रहेगा जो हम लोग समकोण त्रिभुज में जानते हैं। लेकिन अति ऊपर वाले का बात किया तो इसमें क्या होगा, आपका चेंज हो जाएगा, लंब आधार में हो जाएगा, आधार लंब में बदल जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप सब समझ रहे होंगे यहां तक, और आगे आप पढ़े रहेंगे, आगे आपको और भी कुछ बताया जाएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट। थीटा का वैल्यू होता है, थीटा का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, चलिए उसके लिए देखते हैं। आज थीटा का वैल्यू भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इधर क्या देंगे, ये हो गया साइन थीटा, साइन कॉस टेन, और कोई एक साइड से रिलेटेड, ठीक है। साइन हो गया ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सभी के मानों को याद करते हैं, कौन किसका क्या होता है। देखिए मान याद करने का एक सिंपल तरीका, एक साधारण तरीका है, ठीक। क्या हम करेंगे जो याद हो जाएगा, रट तो नहीं सकते हैं, सभी को रटना संभव नहीं है, ठीक। तो देखिए आप बने रहेंगे यहाँ, आपको अच्छे से, उम्मीद करूंगा कि अच्छे से समझाया जा सके। हम एक ऐसा राशि लेंगे, ऐसा क्वांटिटी का यूज करेंगे जो क्या है, 0/4, 1/4, 2/4 और 3/4, और लास्ट में क्या होगा, 4/4। बस इसको याद करने के लिए रखना है, इसी से हम कोई वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। वैल्यू क्या होगा, अगर साइन 0 डिग्री की बात करें तो 0/4, अगर 0 को कोई संख्या से भागा देंगे तो वह 0 ही आएगा। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अगर साइन 30 डिग्री की बात कर रहा हो तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर 45 डिग्री की बात कर रहा हो तो 45 डिग्री में सबसे ऊपर क्या, √2, तो √2 का वर्गमूल √2 ही होता है। और क्या इस √4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √2 गुने √2, क्योंकि √2 और √2 क्या होगा, √4 होगा। अब यहां से एक रूट से एक रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/√2, ठीक। साइन 60 डिग्री का पूछे तो √3 का तो कोई अंडर रूट होगा, इसका तो स्क्वायर रूट आएगा नहीं, तो √3 का √3 लिखते हैं। और 4 का स्क्वायर रूट, 4 का वर्गमूल क्या होता है, तो 2 होता है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो जाएगा। और 4/4 अगर काटेंगे तो 1, और 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 ही होता है। अगर साइन का वैल्यू हमेशा क्या होता है, साइन में थीटा का वैल्यू हमेशा बढ़ेगा, बढ़ता हुआ रहता है, बढ़ेगा, ठीक है। और कॉस में थीटा का वैल्यू घटेगा, धीरे 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 छोटा होगा, घटेगा। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ 0 से देखिए, 0 से बढ़ता हुआ 1 तक आए, लेकिन जस्ट साइन के अपोजिट करेंगे कॉस में, अब 1 से घटता हुआ आएंगे। सबसे लास्ट क्या, 1, तो सबसे फर्स्ट होगा। उसके बाद क्या था, √3/2 था, तो इसको √3/2 लिखेंगे। क्या था, 1/√2 था, फिर क्या, उसके बाद 1/2 है, और सबसे लास्ट में क्या था, 0। अगर यहाँ सबसे फर्स्ट 0 था, यहाँ सबसे लास्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप इसको याद रखेंगे। टेन क्या होता है, तो सबसे पहले आपको बताया गया था, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा निकालना है तो साइन बटे कॉस, 0/1, 0 को 1 से अगर डिवाइड किए तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। सेकेंड, टेन 30 डिग्री, तो 1/2 भागा √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया, 1/√3। तो ऐसे बोल सकते हैं हम कि टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होगा। आगे इसी तरह बनाते जाएंगे, 1/√2, 1/√2 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। टेन 60 डिग्री का क्या है, √3/2 बटे 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो √3/1, √3। और किसी भी संख्या को 0 से भागा नहीं दे सकते, इसलिए इसका मान अपरिभाषित हो जाएगा, इनफिनिटी हो जाएगा, अपरिभाषित, ठीक है। अब किसी को अगर लगे यहां से कि हम क्या साइन में, साइन का निकालते हैं, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, तो कॉसेक थीटा का निकालना है,
cosec 0 डिग्री का, तो जीरो का उल्टा क्या होगा, अपरिभाषित। जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। आगे sin 30 डिग्री है तो cosec 30 का निकालना है, अगर 1/2 है तो ये क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। आगे cos 45 डिग्री, अगर sin 45 1/√2 है तो जस्ट उसका उल्टा √2/1 हो जाएगा। अधिक sin 60 √3/2 है तो cosec 60 इसका उल्टा हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। और sin 90 अगर 1 है तो cosec 90 भी 1 का अपोजिट क्या होता है, 1 ही होता है। ऐसे करके हम सभी को निकाल सकते हैं। ठीक, तो आप इसको याद रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहेंगे। आपको यहां तक देखने के लिए, समय देने के लिए मेरा धन्यवाद। आप सभी इस चैनल कॉन्सेप्ट बाय कुलदीप को, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, लग रहा है कि मेरे काम के लिए है, हम इसे पढ़कर अच्छे मार्क्स को जा सकते हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में जरूर बांटें, इसको शेयर जरूर करें, ताकि मेरा भी बनाया गया मकसद पूरा हो जाए और आप सब अच्छे तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।